पता चल ही गया। क्यों अंग्रेजों के देश से भारत आया 100 टन सोना, खुद आरबीआई गवर्नर ने किया। खुलासा, भारत पिछले कुछ समय से खूब सोना खरीद रहा है। वित्त वर्ष 2024 में आरबीआई ने अपने भंडार में 27.37 टन सोना जोड़ा, जो पिछले वर्ष के 794.63 टन से बढ़कर 822.10 टन हो गया है। केंद्रीय बैंक ने पिछले दिनों ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत वापस मंगा लिया था। क्यों इतना सोना भारत में वापस लाया गया है? लेकिन इन सभी अटकलों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विराम लगा दिया है और बताया है कि इंग्लैंड से 100 टन सोना भारत में वापस लाए जाने का क्या कारण रहा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आरबीआई आने वाले दिनों में और भी सोना भारत में वापस लाएगा। यह पहली बार है जब आरबीआई ने विदेश से इतना सोना वापस मंगाया था। इसके पहले आखिरी बार आरबीआई ने साल 1991 में इंग्लैंड से सोना वापस भारत लाया था। तब भारत विदेशी एक्सचेंज संकट से जूझ रहा था, जिस कारण 1991 में केंद्र सरकार ने डॉलर जुटाने के लिए सोने को फिर से गिरवी भी रखा। भारत ने गोल्ड की खरीदारी, अब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो चुकी है और भारत पिछले कुछ समय से खूब सोना खरीद रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से भारत के साथ ही दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। साल 2024 के पहले 4 महीनों में ही आरबीआई ने पिछले पूरे साल की तुलना में सोना 1.5 गुना खरीदा है। यह आक्रामक खरीद डॉलर के वैल्यू में गिरावट के कारण हुई है। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के डेटा से पता चलता है कि नॉन अमेरिकी केंद्रीय बैंकों की अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की होल्डिंग मार्च 2023 में 49.8% से घटकर मार्च 2024 में 47.1% हो गई है। आरबीआई ब्रिटेन से 1 लाख किलो सोना देश वापस लाई। दावा, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 1991 के बाद पहली बार देश लौटा था इतना सोना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ब्रिटेन से 1 लाख किलो से ज्यादा सोना वापस भारत लेकर आई है। 1991 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने विदेश में जमा इतने बड़े पैमाने पर सोने का भंडार निकाला हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2024 में आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। पिछले साल की तुलना में आरबीआई का सोने का भंडार 37.5 टन बढ़ा है। आरबीआई धीरे धीरे विदेशों में जमा सोने की मात्रा कम कर रही है और इसे वापस भारत ला रही है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। भारत चाहता है कि देश में सोने का भंडार बढ़े और उसके सोने का इस्तेमाल उसी के फायदे के लिए हो। आरबीआई के लिए ब्रिटेन केंद्रीय बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड आजादी के बाद से ही भंडार गृह रहा है। आजादी से पहले भी अंग्रेज यही सोने का स्टॉक करके रखते थे। आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक आरबीआई पिछले कई सालों से सोना खरीद रही है। अब आरबीआई ने इस बात की समीक्षा करने का फैसला किया है कि वह इसे कहां स्टोर करना चाहती है। पहले भी इसे समय समय पर ऐसा किया जाता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेशों में भारतीय सोने का स्टॉक ज्यादा हो गया था, इसीलिए इसे वापस लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोना हमेशा एक इमोशनल मुद्दा रहा है। 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सोना गिरवी रखवाया था, लेकिन आरबीआई ने 15 साल पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से 200 टन सोना खरीद लिया था। अब ज्यादा स्टॉक होना मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को दिखाता है। 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की अन्य विंग के साथ लोकल अथॉरिटीज शामिल रही। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टैक्स को राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। इस कदम से आरबीआई को कुछ स्टोरेज कॉस्ट बचाने में भी मदद मिलेगी, जिसका पेमेंट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को करता था। हालांकि यह राशि इतनी बड़ी नहीं है। आरबीआई अपना सोना मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक की पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में रखता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में बने वॉल्ट में रखता है। विदेशी बैंकों में क्यों रखा जाता है सोना? आरबीआई सोने का भंडारण कई जगहों पर करना चाहती है ताकि उसकी सुरक्षा का जोखिम कम हो सके।
भारत में किसी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब होने की स्थिति में विदेशों में रखा सोना सुरक्षित रहेगा। वहीं प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ से सोने के भंडार को नुकसान पहुंच सकता है। विदेशों में सोना रखने से यह सुनिश्चित होता है कि आपदाओं की स्थिति में भी देश के पास कुछ सोना तो सुरक्षित रहे। इसके अलावा विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना आसान हो जाता है। सोने का भंडार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद मिलती है। सोने का उपयोग अन्य देशों से लोन लेने या आयात के लिए भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। वहीं विदेशों में सोने पर ज्यादा ब्याज मिलता है, जिससे भारत को फायदा होता है।